हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन जो बुक है, ग्रामर की हाईली रिकमेंडेशन बुक है और हर एग्ज़ाम में लगभग क्या होते हैं, इस बुक से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चाहे आप टीजीटी का लीजिए, पीजीटी का लीजिए या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहे थे कि सर रेन एंड मार्टिन पे क्या कीजिए, वीडियो बनाइए। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेन एंड मार्टिन की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। रेन एंड मार्टिन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एक वीडियो में इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो इसलिए हम एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। रेन एंड मार्टिन का जो पहला चैप्टर है वह है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। तो हम आज के इस वीडियो में द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, हमने लिखा हुआ है चैप्टर 1 द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सेंटेंस, बचपन से ही सेंटेंस को पढ़ाया जाता है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, कुछ मिस हो जाती हैं। सिंपल सा देखिए, सेंटेंस का डेफिनेशन होता है। पहले हम जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है सेंटेंस का। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. ये आपका सेंटेंस का डेफिनेशन रहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट सेंस हमको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए आप हम सेंटेंस लिख रहे हैं, स्तुति सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। स्तुति सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। दूसरा देखिए, यहाँ पे हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ देखिए क्या पहला सेंटेंस है, स्तुति सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। स्तुति क्या करती है, एक स्वीट सॉन्ग गाती है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, जो पूरा सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि क्या हुआ है एक वर्ड से बना है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें देखिए क्या है, स्तुति है, सिंग्स है और स्वीट क्या है फिर सॉन्ग है। इतने सारे क्या हैं, ग्रुप हैं वर्ड्स के, बहुत सारे क्या इसमें शब्द आए हुए हैं। और क्या सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो मिल के क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। और वो कंप्लीट सेंस क्या है, स्तुति सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। स्तुति क्या करती है, एक स्वीट सॉन्ग गाती है। दूसरा देखिए सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ भी देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें भी क्या है, ग्रुप है। देखिए द है, फिर क्या है, सन है, राइजेज है, इन है, द है, क्या है, ईस्ट है। तो इतने क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को बना रहे हैं। और वो सेंटेंस क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, आपका एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ये जो डेफिनेशन रहा, क्या रहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि किस प्रकार से क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ आगे हम दूसरी चीज़ समझते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में क्या होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर्स। बट यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज़ें ज़रूर आएगा। बाकी मान लीजिए आए या ना आए, बट एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब आना ही आना है। सब्जेक्ट और वर्ब आएगा और उसी से क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा बनता है।
लेकिन एक चीज़ और जान जाइए यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस क्या होता है, एक सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस होता है। एक सिंगल वर्ड का भी क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं कम, सिंग, गो, इटीसी कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि कम, कम का मतलब क्या, आओ, गो मतलब जाओ, सिंग मतलब गाओ। तो यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं कि कम आओ, ये क्या है, कंप्लीट सेंस है इसमें। ऐसा नहीं कम मतलब किसी को कह रहे हैं कि आओ, गो मतलब किसी को कह रहे हैं जाओ, और उसके बाद से सिंग मतलब किसी को कह रहे हैं गाओ। तो यहाँ क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, बट क्या है, वर्ड एक ही है। तो कभी कभी क्या होता है, सिंगल वर्ड भी होता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, और उस क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। और ये होता क्या है, ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है बट वो छिपा होता है, वो हाइड होता है, और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है यू। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, यू होता है, और वो क्या होता है, वो हाइड होता है। यहाँ देखिए कम का मतलब यू कम, सिंग का मतलब यू सिंग, गो का मतलब यू गो। तो क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया यू, और उसके बाद से क्या हो गया, ये आपके वर्ब हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या समझा, हम यहाँ पे सेंटेंस को समझाए हैं। पहला चीज़ हम क्या समझे, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और उसके बाद से ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा, ये एग्जाम्पल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल वर्ड का भी क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो आई होप आप सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके काइंड्स को। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस के काइंड्स को समझते हैं। देखिए सेंटेंस क्या होता है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहला क्या है आपका, पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। आपका पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ क्या होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, यह एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया रहता है। पहली चीज़, एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया रहता है, और ये स्टेटमेंट होता है फैक्ट के बारे में। जो स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, एक फैक्ट के बारे में होता है। और फैक्ट क्या होता है, 2 तरीके से इसमें फैक्ट को बताया गया रहता है, और वो दोनों क्या होता है, आपका अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। पहला सेंटेंस क्या हुआ, द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसका डिक्लेरेटिव भी नाम है और असर्टिव भी नाम है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट दिया गया रहता है, और स्टेटमेंट किस रूप में होता है, स्टेटमेंट फैक्ट के रूप में होता है। और फैक्ट क्या होता है, अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव जो है वो एफर्म शब्द से बना है, AFFIRM। ये एफर्म से बना है, एफर्म से बना है, और एफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। इट मीन्स हम जब सेंटेंस में किसी फैक्ट को, किसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, जब स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब हम इनकार करते हैं तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ देखिए सेंटेंस आ गया, सानवी गोज टू टेम्पल। सानवी गोज टू टेम्पल यानी क्या हो गया, सानवी गोज टू टेम्पल। सानवी क्या होती है, टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है। तो यहाँ देखिए क्या है, ये एक फैक्ट बताया गया है कि सानवी गोज टू टेम्पल, एक स्टेटमेंट दिया गया है सानवी गोज टू टेम्पल। और इसमें क्या है, इसमें स्वीकार किया गया है, एफर्म किया गया है इस फैक्ट को। तो क्या हो गया, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
किस पार्ट का? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के पार्ट का ये अफर्मेटिव हो गया। और इसी का देखिए यहाँ पे हम लिख दे सेंटेंस, सानवी डज नॉट गो टू टेम्पल। तो सानवी क्या होती है? मंदिर नहीं जाती है। तो यहाँ क्या किया गया है? इस फैक्ट को नहीं माना गया, यहाँ पे निगेटिव रूप में दिखाया गया है। तो ये क्या हो गया? आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से देखिए हमने क्या बताया, जो पहला काइंड है सेंटेंस का वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। और इसमें देखिए क्या है, दो होता है, ये आपका अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव में चीज़ों को स्वीकार किया गया रहता है और निगेटिव में इनकार किया गया रहता है। एक चीज़ और हम आपको समझा दें, यहाँ पर बता दें कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उस सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया रहता है। यहाँ देखिए क्या है, जो सब्जेक्ट है सानवी, यहाँ देखिए सानवी है और क्या हो गया, सब्जेक्ट से शुरू हुआ सेंटेंस और लास्ट में क्या हुआ, फुल स्टॉप हुआ, यहाँ भी फुल स्टॉप हुआ। तो ये आपका क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए आप इसका सेकेंड काइंड है उसको पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस के दूसरे काइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डैट आस्क क्वेश्चंस। यहाँ देखिए क्या होता है, ये डैट आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है और दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एक जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो होता है, तीन होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। ये होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मॉडल और तीसरा होता है मार्जिनल। मार्जिनल को हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं, सेमी मॉडल भी बोलते हैं। तो एक क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हम ऑक्सिलरी वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये क्या हो गया आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। इसमें सारे एक साथ हम बता दे रहे हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट हो जाते हैं। मार्जिनल में क्या होता है, यूज होता है, नीड होता है, डेयर होता है। तो एक क्या होता है जो हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और इसको हम यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया हम WH वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और WH में क्या क्या होता है, WH में आपका वाई होता है, वेन होता है, वेयर होता है, व्हाट होता है, हाउ होता है, ETC कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, पहली चीज़ हम क्या बताए, पहला चीज़ ये हम समझे कि डैट आस्क क्वेश्चन इट इज़ ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या होता है, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वही क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये दो तरीके से होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी क्या होता है, तीन होता है, प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल। मार्जिनल को हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड WH से बनाते हैं। इसमें वेयर हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, इससे हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं, विल यू गो टू सिनेमा। या देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, विल यू गो टू सिनेमा।
क्या तुम सिनेमा जाओगे। तो यहाँ देखिए क्या तुम सिनेमा जाओगे, यहाँ देखिए क्या हो गया है, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुआ, हेल्पिंग वर्ब से हुआ, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल है। अब तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये पहला है, इसको हम क्या बोलते हैं, यस या नो। यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में आपका मॉडल ऑक्सिलरी भी आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो WH होता है। अब WH में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसी को हम लिख दे रहे हैं, व्हेन विल यू गो टू सिनेमा। व्हेन विल यू गो टू सिनेमा, तुम सिनेमा कब जाओगे। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या है, विल यू गो टू सिनेमा। तो ये विल यू गो टू सिनेमा क्या हुआ, विल देखिए क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब से जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हुआ कि विल यू गो टू सिनेमा, तो आप किससे बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है यू है, उससे आप कह रहे हो कि विल यू गो टू सिनेमा, क्या तुम सिनेमा चलोगे। तो क्या तुम सिनेमा चलोगे, तो उसका दो होगा, या तो यस बोलेगा नहीं तो नो बोलेगा। तो यस बोलेगा तो भाई आप जा सकते हैं, नो बोलेगा तो नहीं जा सकते हैं। तो वो तो सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। बट यहाँ देखिए क्या हो गया, या तो यस बोलेगा नहीं तो नो बोलेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए कि व्हेन विल यू गो टू सिनेमा, यानी कि तुम सिनेमा कब जाओगे। तो तुम सिनेमा कब जाओगे, तो यहाँ देखिए WH आ गया ना, यहाँ पे WH आया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, WH इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बताया आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या समझे, डैट आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो प्रश्न पूछने का काम करता है, और ये दो तरीके से होता है। पहला होता है यस या नो इंट्रोगेटिव वर्ड, जो कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे क्या करते हैं, लगा के हम इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आप यहाँ पे जानिए, इंट्रोगेटिव वर्ड के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है। यहाँ देखिए यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला एग्जांपल है, विल यू गो टू सिनेमा, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। दूसरा देखिए व्हेन विल यू गो टू सिनेमा में, यहाँ देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डैट आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से क्या होता है, शुरू होता है। और दूसरा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो WH वर्ड से क्या होता है, शुरू होता है, जिसमें वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ इत्यादि क्या होते हैं, आते हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझे। आइए अब तीसरा जो सेंटेंस का काइंड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, उसको समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का एक्सप्रेशन होता है। ये सेंटेंस में क्या होता है, क्या दिया रहता है, ऑर्डर। ऑर्डर का सेंस कमांड से होता है, हम किसी को कमांड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है एडवाइस। इसमें एडवाइस का भी सेंस होता है। ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम ऑर्डर को समझ लेते हैं। ऑर्डर देखिए क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कमांड, किसी को कमांड करना। जैसे हम क्या कहें, हम कहें सिट डाउन, सिट डाउन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इट इज। अब ये जो है सिट डाउन है, दूसरा क्या है, ओपन द डोर है। ओपन द डोर है, ये आपका सिट डाउन हो गया। दूसरा क्या है, ओपन द डोर। अब इसमें क्या कमांड किया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कमांड हो रहा है।
अब कैसे हम जानेंगे कि कमांड है, कैसे हम जानेंगे कि वो ऑर्डर है? देखिए ऑर्डर वाले में क्या होता है, जनरली ऑर्डर में क्या होता है, एब्रप्ट फीलिंग होता है। एब्रप्ट फीलिंग, एब्रप्ट का मतलब होता है तुरंत। जैसे आप क्लास में जाते हैं और टीचर क्लास में एंट्री करते हैं तो क्या होता है, आपसे कहते हैं कि सिट डाउन, बैठ जाओ। तो अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं बैठता है उसको तुरंत बैठ जाना चाहिए। अगर वो नहीं बैठता है तो क्या होता है, एक आदमी वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो इरिटेट होता है। टीचर वहाँ पे क्या होता है, इरिटेट होते हैं। तो यहाँ सेंस क्या होता है, एब्रप्ट फीलिंग होता है। इट मीन सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ, अब खड़े नहीं रहना है। ओपन द डोर का मतलब एब्रप्ट, तुरंत, आप मतलब तुरंत खोलो। आप गए किसी के यहाँ जा रहे हैं, दरवाज़ा को नॉक कर रहे हैं और दरवाज़ा क्या होता है, नहीं खुलता है, तुरंत क्या होता है, इरिटेशन होता है। दूसरे के यहाँ की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घर ही जाते हैं और उसके बाद से क्या होता है, दरवाज़ा 2-3 बार खटखटाते हैं और दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तो क्या होता है, आप खुद इरिटेट हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर का सेंस होता है, तुरंत हो जाना चाहिए। इसलिए ऑर्डर वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लेट का प्रयोग करते हैं। लेट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मतलब होता है कि बिना किसी बाधा या रुकावट के कोई चीज़ तुरंत हो जाए। इसलिए ऑर्डर वाले में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लेट का प्रयोग हम करते हैं। सेंस देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमने क्या बताया, ऑर्डर। ऑर्डर का सेंस किससे होता है, कमांड से होता है, आदेश देना होता है और इसमें क्या होता है, एब्रप्ट फीलिंग होता है ऑर्डर वाले सेंस में। दूसरा देखिए क्या होता है आपका रिक्वेस्ट जो हुआ, रिक्वेस्ट का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। रिक्वेस्ट का सिंपल सा फार्मूला इसमें देखिए क्या दिया रहेगा, प्लीज सर काइंडली, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में पहले प्लीज सर या काइंडली दे दिया तो ये मान लीजिए क्या है, वो आपका रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। भले से एब्रप्ट फीलिंग है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिट डाउन है, ये क्या, अगर जनरली आया सिट डाउन तो क्या हो गया, ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर या कमांड। ये क्या हो गया, सिट डाउन हुआ। ओपन द डोर क्या है, ये आपका क्या है, ऑर्डर या कमांड है। बट अब इसी के आगे अगर कर दीजिए कि प्लीज सिट डाउन, सर सिट डाउन, ठीक है, तो अगर ये आ गया तो क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। बट इस तरह के सेंटेंस में नहीं आता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज सर काइंडली अगर पहले आ गया तो आपका रिक्वेस्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए प्लीज गिव मी योर पेन, अब यहाँ देखिए प्लीज आ गया, सेंटेंस में क्या हुआ, प्लीज आया, या सर आएगा, सर गिव मी योर पेन, काइंडली हेल्प मी। अब जैसे दूसरा सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। तो अब देखिए काइंडली हेल्प मी, तो यहाँ क्या हो गया, पहले काइंडली आया, यहाँ क्या प्लीज आया, तो आपका क्या हो गया, आपका रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट में प्लीज सर काइंडली दिया रहता है। तीसरा देखिए क्या है, जो एडवाइस होता है, जो एडवाइस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, मॉरल चीज़ें आती हैं, मॉरल डिग्निटी वाली चीज़ें आती हैं। मॉरल डिग्निटी इट मीन्स जैसे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये देखिए ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये मॉरल चीज़ें हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमें क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें मॉरल चीज़ें आती हैं, मॉरल डिग्निटी वाली चीज़ें आती हैं और कुल मिला के फिलॉसफिकल बातें की गई रहती हैं लगभग में। किस में, आपके एडवाइस वाली चीज़ें में, सलाह देने वाली चीज़ों में। कोई सलाह जब देता है तो इस तरह की चीज़ें, अच्छी बात ही कोई सलाह देता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, तो ये अच्छी बात इसमें बताई गई रहती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा रिक्वेस्ट है और कौन सा एडवाइस है। किस सेंटेंस में हमको एडवाइस दिया गया है, किस में हमको से रिक्वेस्ट किया गया है और किस में ऑर्डर दिया गया है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, हम आपको बता दें, इसके पहले भी हम जब सेंटेंस को समझा रहे थे तो इम्परेटिव का उसमें जिक्र आया था, तो हम बताए थे इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। उसका अंत कैसे होता है, उसका एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से। बट आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है
इम्परेटिव सेंटेंस किससे होता है? आपका वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में इसमें भी फुल स्टॉप दिया रहता है और इसका जो सब्जेक्ट यू है वो क्या होता है? वो छिपा रहता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब इसका जो 4 काइंड्स है, जिसमें क्या है, चौथा जो काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए अब इसके बाद से हम उसको समझते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई रहती है। सबसे पहली बात, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो ज़्यादातर इंटरजेक्शन से क्या होता है? शुरू होता है। और ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं हाउ, व्हाट, हुर्रा, ब्रावो, फाई, etc कर लीजिए। जैसे पहले हमने क्या बताया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई रहती है और ये ज़्यादातर इंटरजेक्शन से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। इसमें आपका क्या होता है? हाउ, व्हाट, हुर्रा, ब्रावो, फाई, कंटेम्प्ट, एलॉस, ये सारी चीज़ें क्या होती आती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हम बताएं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई रहती है। सिंपल सा अब सेंटेंस से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पे सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, हाउ कोल्ड the night was। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एग्जाम्पल लिखा है कि हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस की, स्ट्रॉन्ग क्या है, फीलिंग्स की बात की गई है कि हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, कितना सुंदर गुलाब। जब मान लीजिए कि क्या है, आप जा रहा है कोई पर्सन कहीं पर भी कोई अच्छी चीज़ देख रहा है तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये देखो कितना सुंदर। तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर अपनी इमोशंस को बताते हैं, कितनी अच्छी चीज़ है, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितना अच्छा गार्डन है, कितना सुहाना मौसम है। तो यहाँ देखिए क्या है, सारे इसमें क्या होते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, उसमें क्या कर रहा है? अपने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बता रहा है, एक इमोशंस को बता रहा है कि कितना मतलब क्या है, सुंदर गुलाब है। दूसरा देखिए हाउ कोल्ड द नाइट वाज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बताया गया है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई है कि हाउ कोल्ड द नाइट वाज, कितनी मतलब क्या ठंड वाली रात थी, कितनी ठंड वाली रात थी। आप जैसे मालिक जाड़े से क्या कांप रहे हैं, उसके बाद से सुबह जगह अपने फ्रेंड से या किसी से बात करते हैं, कहते हैं अरे यार कल रात को क्या थी, बहुत ठंड लग रही थी। तो हाउ कोल्ड द नाइट वाज, कितनी मतलब ठंड वाली क्या थी, रात थी। तो अपने क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को बता रहे हैं। तो यहाँ सिंपल सा है, देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की गई रहती है और इसकी शुरुआत इंटरजेक्शन जो होता है, जैसे हाउ हो गया, व्हाट हो गया, इससे क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है और लास्ट में ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, देखिए ऐसे क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये दिया रहता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या होता है, पहचान होता है। दूसरा देखिए, अगर इसको आप क्या करते हैं, अगर आप असर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं, आप इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, द रोज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो वहाँ क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस वहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट से यहाँ शुरुआत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम रेन एंड मार्टिन के फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स को पढ़े। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, हम ये नहीं करें कि ऐसे ही, अगर आपको रियल में आपको लगे कि नहीं इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ को लेकर
आएंगे। ये पहला चैप्टर है, इसके बाद से सेकेंड चैप्टर आएगा और केवल चैप्टर ही नहीं रहेंगे बल्कि एक चैप्टर के बाद से सेकेंड चैप्टर के बाद से जो एक्सरसाइज दिया रहेगा उसके एक्सरसाइज को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक्सरसाइज की भी सीरीज़ आएगी, एक्सरसाइज की एक प्रैक्टिस सीरीज़ हम लेकर आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।